लालू प्रसाद यादव के घर की कलह का शांत होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। कल शाम यानी कि 16 नवंबर की शाम को रोहिणी आचार्य के बाद उनकी 3 बेटियां यानी कि चंदा, राजलक्ष्मी और रागिनी, ये तीनों बेटियां भी घर छोड़कर एयरपोर्ट से जाती हुई नजर आईं। और इसके बाद शाम को रोहिणी आचार्य का एक और वीडियो आया जिसमें वो गाड़ी में बैठी हुई हैं और पत्रकार उनसे बातचीत कर रहे हैं। शायद रोहिणी आचार्य बहुत ज्यादा रोई थी क्योंकि रोते रोते उनका आवाज अब बुरी तरह से बैठ गया था, वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी और पत्रकार उनसे कारण पूछ रहे थे और इस कारण के जवाब में उन्होंने यही कहा कि आप जाकर तेजस्वी यादव से पूछिए, उन्हीं के पास सारा ब्यौरा है। इसके अलावा 17 नवंबर को इंस्टाग्राम पे 12:04 पर उन्होंने एक स्टोरी डाली और स्टोरी डालकर उन्होंने तेजस्वी यादव को जहरीला कहा। उन्होंने लिखा है कि परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना भी सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव का सीधे सीधे इसमें नाम नहीं लिया है, लेकिन परिवार का जहरीला इंसान कौन हो सकता है जिससे अभी उनका विवाद चल रहा हो, क्योंकि तेज प्रताप तो पहले से ही परिवार से अलग हो गए हैं। अब ये विवाद और कितने दिन तक जारी रहेगा और लालू यादव और राबड़ी देवी इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि कल रोहिणी आचार्य से गाड़ी में बैठे पत्रकारों ने जब बातचीत की तो रोहिणी आचार्य की आवाज का क्या हाल था। Foi tu ganha, आराम से क्या बोले आवाज में जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ दी गई, आप अभी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताई नहीं। रोहिणी जी आराम से रोहिणी जी आराम से चलाया था रोहिणी जी, आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा का पीछा कर रहे हैं। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी